सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल कोड विद ऐश। तो आज अपन करने वाले वापस से अपना एफ सी एफ एफ। ठीक है, तो शायद अपन ने अब तक दो क्वेश्चन पूरे टैकल कर चुके हैं कि एफ सी एफ एफ कैसे सॉल्व करते हैं, उसके क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। आज अपन और एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एफ सी एफ एफ का ही। ठीक है, अब नाम ही है उसका एफ सी एफ एफ, मतलब कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है अपना, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। जो सबसे पहले आया उस पर सबसे पहले जाओ, इसका मतलब वही होता है इस कॉन्सेप्ट का मतलब। ठीक है, अब देखो, तो अपना बिना कुछ देरी करे डायरेक्ट चालू कर दे। ठीक है, लेकिन मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले जो प्रीवियस वाले जो वीडियोस थे प्लीज वो जाके एक बार देख लो, ताकि तुम्हें थोड़े से और ज्यादा अच्छे से समझ में। खास करके जो मेरा फर्स्ट वीडियो है वो थोड़ा सा ज्यादा लेंदी वीडियो है, तो उसमें मैंने बहुत एकदम बेसिक से फ्रॉम स्क्रैच से लेके मैंने वहाँ पे हर एक चीज अच्छे से समझा के रखी है। ठीक है, और वो थोड़े कॉन्सेप्ट भी थोड़े अच्छे लगे वहाँ पे। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे। देखो, तो अपन को बोला है कंसिडर द इनिशियल हेड। सबसे पहले अपन को डेटा दे दिया इनिशियल हेड, यानी अपना रीड राइट हेड कितना है यहाँ पे 100। सबसे पहले मैं आंसर में क्या लिखूंगा, गिवन डैट। मैंने लिखा गिवन डैट। ठीक है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब लोग भी मेरे साथ साथ ही सॉल्व करते जाओ, ताकि आपको जल्दी से कैचअप हो जाए कि भाई कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैंने गिवन डैट लिखा। गिवन डैट में मेरे को सबसे पहले वैल्यू क्या दी, मेरे को सबसे पहले वैल्यू मेरी मेरी इनिशियल हेड। अब मैंने यहाँ पे हेडिंग तो दे दी कि ये क्या है, मेरा इनिशियल हेड। अब इनिशियल हेड बोलो या फिर रीड राइट हेड बोलो, दोनों एक ही होता है। ठीक है, तो मैं इसमें ब्रैकेट में ही लिख देता हूँ रीड राइट। ठीक है, इनिशियल हेड भी आ सकता है क्वेश्चन में, या तो रीड राइट हेड भी आ सकता है। जो भी होगा वहीं से उसी को उसी वैल्यू को लिख देना, और समझना कि अपन को यहीं से चालू करना है ग्राफ बनाना। ठीक है, अब आगे बढ़ते। विद द रिक्वेस्टिंग क्यू, अपन को नेक्स्ट क्या दिया है, गिवन डेटा रिक्वेस्टिंग क्यू। क्या दिया है, रिक्वेस्टिंग क्यू। अब आगे में जितने भी नंबर्स लिखे रहेंगे वो अपनी क्या होंगी, वो अपनी होंगी रिक्वेस्टिंग क्यू। ठीक है, उसको भी अपन को क्वेश्चन में लिखना, आंसर में लिखना पड़ेगा कि क्या है अपनी रिक्वेस्टिंग क्यू। तो देखो, मैंने यहाँ पे जो भी रिक्वेस्टिंग क्यू है मैं एक के बाद एक के बाद एक पट पट लिख रहा हूँ। ठीक है, अब एक बात आप नोटिस कर सकते हो। ठीक है, कि देखो अपन को क्वेश्चन में कहीं पे भी ना नंबर ऑफ ट्रैक्स कहीं पे भी मेंशन नहीं है कि तुम्हारी रेंज इतने से, यानी जो अपना स्टार्ट टर्मिनल या तो एंड टर्मिनल होता है। अब पूरा क्वेश्चन वापस से पढ़ लो, लेकिन कहीं पे भी ना अपन को मेंशन ही करके नहीं दिया है कि भाई एंड टर्मिनल इतने हैं, या फिर ट्रैक्स, नंबर ऑफ ट्रैक्स इतने, या फिर नंबर ऑफ सिलेंडर्स इतने, कुछ भी मेंशन नहीं दिया है। तो अब इस वक्त अपन को करना क्या है। ठीक है, तो देखो, मैंने पहले सबसे पहले मैंने रिक्वेस्टिंग क्यू मैंने पूरी लिख दी है। अब देखो, अब मैंने तीसरा डेटा, यानी मेरे को क्या निकालना पड़ता है, टोटल नंबर ऑफ ट्रैक्स। ठीक है, टोटल ट्रैक्स। ठीक है, अब टोटल ट्रैक्स तो है ही नहीं मेरे क्वेश्चन में अवेलेबल। तो देखो, अपनी रेंज कहाँ से स्टार्ट हुई है, अपनी रिक्वेस्टिंग क्यू कहाँ से स्टार्ट हुई है, 55, मतलब जीरो आ सकता है। ठीक है, जीरो पकड़ के चलते। कहाँ तक एंड हो रही है, 185। 185 से कोई बड़ा है क्या, यहाँ पे कहीं पे भी नहीं है। ठीक है, रीड राइट हेड भी 185 से छोटा है, मतलब अपन को यही से पता चल गया कि अपने कितने होंगे वो ट्रैक्स, टोटल होंगे 200। अगर 200 होंगे तो अपना रेंज क्या निकलेगा, अपना रेंज निकलेगा जीरो से लेके 199, यानी जीरो क्या हो गया मेरा, जीरो हो गया मेरा स्टार्ट टर्मिनल, और 199 मेरा हो गया एंड टर्मिनल। तो यहाँ से अपन को पूरा डेटा मिल गया। अब अपन एक काम करेंगे, सबसे पहला काम होता है रिक्वेस्टिंग क्यू को असेंडिंग ऑर्डर में लेबल कर देते हैं। सबसे छोटा क्या है, उसमें रीड राइट हेड को भी इंक्लूड करना। अब इस क्वेश्चन में कहीं पे भी प्रीवियस प्रीवियस पोजीशन वोजिशन कुछ भी मेंशन नहीं करा, जबकि अपन देख सकते हैं इसके पहले वाले वीडियो में अपन को, देखो यहाँ पे प्रीवियस हेड अपन को मेंशन था, तो वो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था। बट इस क्वेश्चन में देखो कहीं पे भी प्रीवियस हेड मेंशन है, बहुत सिंपल सिंपल है, बहुत जल्दी सॉल्व होता है ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हो 55। 55 से कोई छोटा है, हाँ जी 39 है। 39 से कोई छोटा है, हाँ जी 18 है। 18 से कोई छोटा है नहीं, मतलब 18 सबसे पहले आएगा मेरा ग्राफ के, यानी जो मेरा यहाँ पे ग्राफ बनूंगा उसमें सबसे पहले मेरी 18 की एंट्री होगी। लेकिन पहले जीरो होगी, यानी जीरो से लेके 199 उसका स्टार्टिंग टर्मिनल एंड टर्मिनल होगा। उसके अंदर में ये सारी रेंज अपनी रिक्वेस्टिंग क्यू रहेंगी, इंक्लूडिंग दी रीड राइट हेड। बट किस किस फॉर्म में रहेंगी, वो ऐसे नहीं कि 55, 58, 39, नहीं, वो असेंडिंग ऑर्डर के फॉर्म में रहेगी, इसलिए मैं यहाँ पे लेबल कर रहा हूँ। ठीक है, तो 18 हो गया। अब 18 से थोड़ा बड़ा 38 दिख रहा है, तो सेकंड नंबर पे क्या आएगा, 38। फिर 39 आएगा, थर्ड नंबर पे मैंने थर्ड नंबर दे दिया। फिर 39 से बड़ा कौन सा है मेरे पास, 55 है। तो सॉरी सॉरी, एक मिनट, गलती से धक्का लग गया। तो फिर क्या है, फोर्थ नंबर पे 55 है। फिर फिफ्थ नंबर पे 58 है। 58 से और कोई बड़ा है, हाँ जी 90 बड़ा है, तो मैंने सिक्स्थ नंबर दे दिया 90 को। अब 90 से बड़ा बड़ा रीड राइट हेड है, तो सेवेंथ नंबर रीड राइट हेड पे चला गया। उसके बाद में क्या बोलते हैं 50 आएगा, फिर 160 आएगा, और फिर 10th नंबर पे ये रहेगा अपना।
क्या बोलते हैं 185। तो अपनी सारी लेबलिंग हो गई। अब अपन कुछ नहीं करेंगे, अपन डायरेक्ट फटाफट ग्राफ निकालेंगे, ठीक है। तो ग्राफ में मैं देखो इसका ग्राफ थोड़ा सा बड़ा रहेगा, इसलिए मैं यहाँ से चालू कर रहा हूँ। ये हो गया मेरा स्टार्टिंग का, क्या हो गया ये मेरा स्टार्टिंग इनिशियल हेड या तो इनिशियल या फिर स्टार्ट टर्मिनल, ठीक है। स्टार्ट टर्मिनल क्या था मेरा, 0 था, मैंने लेबल करा। उसके बाद में कुछ नहीं करना, अपन को एक से एकदम स्ट्रेट लाइन निकालनी है, ताकि अपना पूरा ग्राफ के जितने भी अपनी रिक्वेस्टिंग क्यू के जितने भी वैल्यूज थे जो अपन ने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करिए, वो यहाँ पे एकदम एक के बाद अपन लिख सके। और एंडिंग में भी मैंने ऐसी एक लाइन दी थी, तो ये क्या हो गया मेरा एंड टर्मिनल। एंड टर्मिनल कितना है मेरे पास, 119। तो मैंने लिखा है यहाँ पे 199। देखो मेरी हैंड राइटिंग थोड़ी सी बड़ी है, तो मे भी यहाँ पे जगह नहीं समा पाएंगी इतने सारे रिक्वेस्टिंग क्यू के लिए, फिर भी मैनेज करेंगे। सबसे पहला क्या था, असेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से 18, तो मैंने यहाँ पे दिया और ऊपर में मैंने लिखा ये क्या है मेरी 18 के लिए। उसके बाद में सेकंड वन नंबर किसको दिया था, मैंने सेकंड दिया था 38 को। तो आगे में मैंने वापस से एक हेडिंग दे दी, लाइन दे दी, 38 लिखा। फिर क्या था, थर्ड नंबर 39 पे था, तो मैंने यहाँ पे लिखा 39, ठीक है। आपको वैसे ही लिखना, इसलिए मैंने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करा, ठीक है। 39 हो गया। फिर फोर्थ नंबर पे क्या है 55, तो मैंने यहाँ पे लेबल करा 55। फिर क्या है मेरे पास 58 है फिफ्थ नंबर पे, तो मैंने लिखा 58, ठीक है। मैं जानबूझ के पास पास लिख रहा हूँ क्योंकि बहुत सारी अपने पास रिक्वेस्टिंग क्यू है, ठीक है। फिफ्थ नंबर के बाद सिक्स नंबर किस पे, 90 पे, तो मैं आगे में दूंगा डैश और लिखूंगा 90। 90 के बाद सेवंथ नंबर किस पे, रीड राइट हेड है, तो रीड राइट हेड को हाईलाइट करना गोले से और ऊपर में लिख दो 100 की, यह क्या है मेरा रीड राइट हेड। उसके बाद सेवंथ हो गया, एट नंबर किस पे, 150 पे, तो मैंने यहाँ पे लिखा 150, ठीक है। और उसके बाद में नाइन्थ नंबर किसका है, 160 पे, तो मैंने यहाँ पे लिखा 160, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद में टेंथ नंबर किस पे, 185 पे, तो मैंने यहाँ पे लिखा 185, ठीक है। यहाँ तक पूरा क्लियर है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब वो जगह यहाँ पे थोड़ी कम कम हो गई, यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा हो गई, वो आप मैनेज कर लेना, ठीक है। कुछ नहीं होता है, ऐसा भी लिखा कोई इशू नहीं है। अब देखो मैंने सब निकाल दिया। अब अपन को कहाँ से चालू करना है, रीड राइट हेड, मतलब सबसे पहला मेरा कर्सर या फिर सबसे पहली मेरी प्रोसेस कहाँ पे जाएंगी, 100 पे। तो ये मैंने एक लाइन उसको नीचे लाया, ठीक है। अब आप बोलोगे कि भैया एक ही लाइन क्यों नीचे लाया, मैंने इसका लॉजिक पिछले प्रीवियस वाले वीडियोस में बहुत अच्छे से समझा के दिया है कि भाई ये कौन से तरीके का स्मार्ट वर्क होता है, ठीक है। तो मैं बार बार वही वही बातें इसमें रिपीट नहीं करूंगा, ठीक है। पटापट इसको निपटाते हैं। अब देखते हैं 100 हो गया। अब क्वेश्चन के हिसाब से सबसे पहले कहाँ पे जा रहा है मेरा, सबसे पहले हेड जा रहा है मेरा 55 पे। तो 55 कहाँ पे, ये एक लाइन नीचे आया था 100, तो 55 कितने लाइन नीचे आएगा, 55 आएगा 2 लाइन नीचे, ठीक है। अब उसके बाद में क्या है 58, तो 58 कितने लाइन नीचे आएगा, 58 आएगा 3 लाइन नीचे, ठीक है। उसके बाद में क्या है 39, तो 39 आएगा ऐसे एक एक लाइन उसको एक्स्ट्रा की ओर, यहाँ पे खत्म होता है एक्स्ट्रा की और एक लाइन उसको नीचे लाने का। फिर क्या है 18 है, तो 18 को यानी इस डॉट के भी नीचे लाना पड़ेगा, यानी इस वाले लाइन तक लाना पड़ेगा, तो यहाँ पे आएगा मे बी। तो मैंने यहाँ तक एक स्ट्रेट लाइन निकाल दी है उसकी। स्ट्रेट लाइन आती हो तो हाथ से निकालो, अदरवाइज स्केल का यूज करो। उसके बाद में कितना है 90, 90 कहाँ पे आएगा, इस वाले लाइन पे आएगा। यहाँ पे एक डॉट हो गया तो मतलब ये वाली लाइन होगी यूज, ये वाला कहाँ पे 90, ये रहा, यहाँ तक लाना है ना उसको। यहाँ पे हल्का सा डॉट दे दिया, मेरे को समझना चाहिए कि वहां तक ही लाना है, हो गया डॉट दे दिया। उसके बाद में 90 के बाद क्या है मेरा 160, 160 को मेरे को इसके भी नीचे वाले लाइन में लाना पड़ेगा यहाँ पे, तो ये वाला रहा 160, यहाँ तक आएगा कुछ, तो मैंने यहाँ पे एक लाइन खींच दी सीधी सी, ठीक है। और यहाँ पे बड़ा वाला गोला दे दिया कि यहाँ पे जोड़ना है। उसके बाद में क्या है 150, तो 150 इसके भी नीचे आएगा जो कि यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ तक मैंने एक स्ट्रेट लाइन निकाल दी, जोड़ दिया 150 को। उसके बाद में क्या है 38, 38 इस गोले के भी नीचे आना चाहिए, यानी यहाँ तक। तो इसका कहाँ पे, ये वाला 38 38 38 ये रहा, यहाँ तक आना चाहिए, ठीक है। तो मैंने इसकी भी एक सिंपली एक स्ट्रेट लाइन निकाल दी है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, एक गोला कर दिया। अब 38 के बाद में क्या है 185, 185 इसके भी नीचे यानी इस वाले लाइन पे आएगा, यहाँ पे है 185, यहाँ तक लाना है उसको। तो यहाँ से भी मैंने क्या कर दिया, एक स्ट्रेट लाइन निकाल दी है, और यहाँ पे क्या रहेगा मेरा 185 रहेगा, ठीक है। देखो अपना ग्राफ पूरा हो चुका है। अब मैंने एक एक लाइन नीचे लाया था, अब उसका ओरिजिनल काम चालू होगा। अब स्केल पकड़ो, कुछ नहीं। सबसे पहले मैं कहाँ पे था, रीड राइट हेड पे था। उसके बाद में अब ये वाले इस वाले गोले पे हूँ। अब देखना इसके नीचे वाली लाइन मतलब कौन सी, ये वाली लाइन। अब इस लाइन पे देखना बड़ा वाला गोला कहाँ पे, इस साइड में क्या नहीं है, कहाँ पे, यहाँ पे, मतलब ये और ये जुड़ेगा। समझा अब मैंने क्यों
एक एक लाइन छोड़ी, ये जल्दी एक स्मार्ट वर्क है और ये सभी को करना चाहिए। इससे बहुत कम टाइम यानी बहुत कम टाइम में अपन पूरा सॉल्व कर लेंगे ये क्वेश्चन, ठीक है। अदरवाइज तुम देखोगे कि भाई 100 के बाद आया 55, 55 कहाँ पे, यहाँ पे उतना काय को लोचा करने का, तुमने ऑलरेडी स्मार्ट वर्क करा है ना, वहीं से जोड़ से जाने का, ठीक है। उसके बाद में अब मैं कहाँ पे हूँ, 55 पे हूँ। अब 55 पे अब मैं इसका पहले कैलकुलेशन लिख देता हूँ, ठीक है। अब सबसे पहले नीचे में हैंस लिख देता हूँ, हैंस, ठीक है, हैंस। अब सबसे पहले क्या है, 100 और 55, दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है, 100 है। तो ऑफ कोर्स मैं क्या लिखूंगा, सबसे पहले 100 लिखूंगा, माइनस कितना करूंगा, 55 करूंगा माइनस, और फिर ब्रैकेट क्लोज करके एडिशन का साइन यानी प्लस का साइन, ब्रैकेट ओपन, दूसरी वैल्यू लिखने के लिए, ठीक है। यहाँ तक निपट गया। अब मैं कहाँ पे था, 55 पे था। अब देखो, अब मैं 55 से देखो, अब इस लाइन के नीचे कौन सी है, ये वाली लाइन, इस पे देखो बड़ा वाला डॉट यहीं पे आया, मतलब मैं कहाँ से कहाँ जोड़ूंगा, 55 से 58 को जोड़ूंगा। तो ये मैंने पकड़ी अपनी स्केल और इसको पट 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 ऐसे घुमा दिया, ठीक है। अदरवाइज आप पूरा सब कुछ जोड़ लो, उसके बाद में कैलकुलेशन लिखूंगा तो भी चलेगा। मैंने लास्ट के 2 वीडियो में वैसा ही करा है, सब कुछ जोड़ा उसके बाद ही कैलकुलेशन लिखा है, लेकिन इसमें अपन थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट लेते हैं ताकि जल्दी समझ में आए, ठीक है। अब मेरा क्या हुआ, अब मैंने इन दोनों को जोड़ा, तो इन दोनों में से 58 है और 55 है, कौन सा बड़ी वैल्यू है, ऑफकोर्स 58 बड़ी है। जो बड़ी वैल्यू है वो पहले लिखो, लिखी मैंने पहली बड़ी वैल्यू, उसके बाद में क्या देना है अपन को, सिंपली माइनस का साइन देना है। उसके बाद में छोटी वैल्यू कौन सी है, 55 है, तो मैंने लिखा 55, ब्रैकेट कर दी क्लोज और दे दिया मैंने प्लस का साइन और ब्रैकेट चालू नेक्स्ट वाले के लिए। अब मैं कहाँ पे आया था, अब मैं था इस पे। अब इसके नीचे वाले लाइन मतलब ये वाली लाइन, यहाँ पे कहाँ पे बड़ा वाला डॉट, यहाँ पे मतलब कहाँ पे जुड़ेगा, ये वाला और ये वाला जुड़ेगा, ठीक है। समझ रहा, अब मैंने क्यों ऐसा स्मार्ट वर्क करा था, एक एक लाइन छोड़ के यानी डॉट दिया था, ये इसके लिए ताकि अपन को जल्दी जल्दी ये निपट जाए। अब क्या दोनों को जोड़ा मैंने, एक 58 को जोड़ा और एक 39 को जोड़ा। तो 58 बड़ा है या 39 बड़ा है, ऑफकोर्स अपन को क्लियर कट पता चल रहा है कि 58 ही बड़ा है। तो पहले बड़ी वैल्यू लिखी मैंने, माइनस का साइन दिया, आगे में क्या लिखा, छोटी वैल्यू, तो लिखी मैंने छोटी वैल्यू, ब्रैकेट क्लोज कर दी, प्लस का साइन दिया, नेक्स्ट ब्रैकेट में यहाँ पे ओपन कर देता हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, अब मेरा 39 पे, 39 के नीचे वाले लाइन में मतलब कौन सी, ये वाली लाइन है, कौन सा है, यहाँ पे है क्या कहीं पे बड़ा वाला गोला, नहीं है, यहाँ पे मतलब वो कहाँ पे, यहाँ पे आके जुड़ेगा, ठीक है। मैंने पकड़ी अपनी स्केल, दोनों को जोड़ देता हूँ पटाख से कि भाई यहाँ पे आके जुड़ जा, ठीक है। अब अपन को क्या करना है, अब 38 और 18 का जुड़ा था अभी तक, अब देखना 39 बड़ा है या 18 बड़ा है, ऑफ कोर्स 39 बड़ा है। तो पहले बड़ी वैल्यू लिखी मैंने 39, बाद में माइनस का साइन दिया, बाद में लिखी मैंने छोटी वाली वैल्यू 18, प्लस का साइन देके ब्रैकेट कर दी ओपन। देखो वही लॉजिक है जो मैंने बाकी सब में अब तक इतने लिखे, वही लॉजिक मैं इन सब में भी लगा रहा हूँ। अब मैं कहाँ पे हूँ, 18 पे हूँ। अब देखते 18 के नीचे वाली लाइन मतलब ये वाली, यहाँ पे कहाँ पे बड़ा वाला गोला, यहाँ पे मतलब कहाँ तक जुड़ेगा, 18 से 90 तक जुड़ेगा, ठीक है। अब देखो तुम ये ऐसा भी कर सकते हो, 18 कहाँ पे, देखो यहाँ पे था 18, अपने क्वेश्चन में देखो 18 यहाँ पे था, 18 के बाद क्या है 90, तो ऑफकोर्स वो कहाँ पे जुड़ेगा 90, फिर आप वहां पे देखोगे, पहले क्वेश्चन में देखोगे, फिर यहाँ आके देखोगे, उतना क्या को करना भाई झमेला, उससे अच्छा एक एक लाइन नीचे छोड़ दो, पटापट कर दो। 18 है, 18 के नीचे वाला मतलब ये वाला डॉट है अपना, ठीक है, इसको आके जोड़ो, ठीक है। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे, कौन सी वैल्यू बड़ी है, 18 या 90, ऑफ कोर्स 90 बड़ी है, तो सबसे पहले क्या लिखूंगा मैं, बड़ी वैल्यू लिखी मैंने 90, फिर माइनस का साइन दिया, फिर छोटी वैल्यू मैंने लिखी 18, लिखा ब्रैकेट क्लोज करके प्लस का साइन दिया, ब्रैकेट ओपन करी। अब मैं कहाँ पे हूँ, अब मैं हूँ 90 पे। अब देखते हैं 90 के नीचे वाला लाइन मतलब ये वाला कहाँ पे, डॉट यहाँ पे, तो मैंने इसको ऐसा जोड़ दिया 90 और ये वाला, ठीक है। अब इन दोनों का अपन वापस कैलकुलेशन करेंगे, कौन सी वैल्यू बड़ी है, 90 है या 160 है, ऑफकोर्स 160 है, तो मैंने यहाँ पे भी क्या लिखा, 160 लिखा, माइनस करूंगा, किससे माइनस करूंगा, 90 से, क्योंकि 90 मेरी छोटी वैल्यू है फिलहाल के लिए। फिर वापस से प्लस का साइन देके ब्रैकेट ओपन करी मैंने। अब मैं कहाँ पे था, 160 पे था, 160 के नीचे वाली लाइन मतलब ये वाली लाइन कहाँ पे, फुल स्टॉप, कहाँ पे बड़ा वाला डॉट, यहाँ पे, तो सिंपली ये कैसे जुड़ेगा, ऐसा ही जुड़ेगा, जोड़ दिया इनको। अब इन दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है, ऑफकोर्स 160 बड़ी है, तो 160 माइनस 50 करेंगे। अब तुम बोलोगे कि भैया बड़ी वैल्यू क्यों, क्योंकि अपन को माइनस करना है ना, अगर मैंने माइनस में छोटी वैल्यू पहले लिख दी तो आंसर भी उसका माइनस में आएगा ना, अपन को आंसर पॉजिटिव में आना चाहिए ना, इसीलिए, ठीक है। यानी क्या लिखना पड़ेगा अपन को यहाँ पे, 160 माइनस 150, 160 माइनस 150, प्लस का साइन दिया, नेक्स्ट ब्रैकेट वापस से ओपन करी। अब मैं कहाँ पे हूँ, इस डॉट पे हूँ, इसके नीचे वाले लाइन पे मतलब ये वाले लाइन पे कहाँ पे, यहाँ पे आके जोड़ना है, तो फिर मैंने इसको ऐसा यहाँ पे जोड़ा, ठीक है। इसको पहले पटाख से जोड़ देता हूँ मैं, ठीक है। अब कौन सा कैलकुलेशन है, 150 है और क्या है यहाँ पे 38, कौन सी वैल्यू बड़ी है, तो ये 150 है 38, ऑफकोर्स 150 बड़ी है, तो मैंने लिखा 150 माइनस
38 लिखा, ब्रैकेट क्लोज करके एडिशन का साइन वापस से दिया। अब देखो, अब यहाँ पे इसके लाइन के नीचे वाले मतलब ये वाली लाइन पे कौन सा है, आखिरी है। उसके बाद में देखो और कहीं पे भी कोई डॉट नहीं, मतलब ये अपना लास्ट है, अपना अभी क्वेश्चन ही पूरा खत्म होने वाला है, ठीक है। अब बस अपन को कैलकुलेशन करना है फटाफट, फिर हो गया पूरा, निपट गया आंसर, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे आके उसको ऐसे जोड़ दिया, ठीक है। अब इतना हो गया। अब देखो जोड़ तो दिया, अब लेकिन इन दोनों का कैलकुलेशन भी करना पड़ेगा। क्या है यहाँ पे 185 है, यहाँ पे कितना है 38 है। ऑफकोर्स 185 बड़ी है वैल्यू, तो मैंने पहले बड़ी वैल्यू लिख दी 185 लिखी, माइनस छोटी वैल्यू कौन सी है 38 है, लिखी मैंने 38 और फिर कर दी ब्रैकेट क्लोज। अब इसके बाद और कहीं पे है क्या, कोई लाइन नहीं है। ये स्टार्टिंग टर्मिनल को भी नहीं गिनना पड़ता और एंडिंग टर्मिनल को भी नहीं गिनना पड़ता अपने किसमें, FCFF में बिल्कुल नहीं गिनने का, वो सिर्फ ऐसे शोकेस पीस के लिए अपन को दिखाना पड़ता है, ठीक है। अब हो गया इतना। अब क्या करना है, सिंपली तुम्हें एज इट इज अपने कैलसी में पुट करनी है और तुम्हें अपना एक फाइनल आंसर निकालना है, ठीक है। तो देखो मैंने पकड़ लिया अपना कैलसी, मेरे पास मॉडल है 991CW, तुम्हारे पास कोई और मॉडल होगा कोई इशू नहीं है, बस इसको पहले ऑन करो। मैंने करा इसको ऑन, ठीक है। अब देखो, अब मैंने एकदम सिंपल कर रहा हूँ, क्या लिखा है मेरा यहाँ पे, सबसे पहले क्या है मेरी ब्रैकेट है, तो मैंने दिया ब्रैकेट। उसके बाद में क्या है 100 है, तो मैंने लिखा 100, लिखा 100। उसके बाद में क्या है माइनस है, तो मैंने लिखा माइनस। उसके बाद में क्या है 55 है, तो मैंने लिखा 55। उसके बाद में क्या है ब्रैकेट क्लोज है, तो मैंने करा ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद में क्या है प्लस है, तो मैंने दिया प्लस का साइन। बाद में क्या है ब्रैकेट ओपन हुई है, मैंने भी ब्रैकेट ओपन करी है। फिर क्या है 58 है, तो मैंने भी 58 लिखा। फिर क्या है माइनस का साइन है, मैंने भी माइनस का साइन दिया। 55 था, मैंने भी 55 लिखा। ब्रैकेट क्लोज था, मैंने भी ब्रैकेट क्लोज करा, ठीक है। सेम इसी तरीके से आपको ये पूरा कैलकुलेशन यहाँ पे लिखना है और बाद में एंडिंग में सिर्फ आपको ये एग्जीक्यूशन की बटन दबानी है, आपका फाइनल आंसर आपके स्क्रीन पे आ जाएगा इस पे, ठीक है। तो अभी मैं वीडियो स्टॉप करके ये सारे वैल्यूज कैलसी में लिखता हूँ, फिर आपको आखिरी में दिखा देता हूँ, ओके। ओके, तो आप सब लोग जैसा देख सकते हो, देखो मेरी आखिरी वैल्यू मैंने यहाँ पे क्या लिखी है 185 माइनस 38। यहाँ पे मेरी आखिरी वैल्यू क्या है 185 माइनस 38। कुछ नहीं करना है, मैंने बस एग्जीक्यूशन की बटन दबानी है, आप ही देख लो, दबा दी मैंने बटन। मेरा फाइनल आंसर कितना आया 499। कितना आया मेरा 499, ठीक है। शायद मैंने कुछ गलती कर दी है कहीं पे, तो क्योंकि शायद इतना बड़ा आंसर नहीं आना चाहिए। आप एक बार करके देखो, ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा आंसर हो गया, यानी मोर वेली 460 के आसपास ही आना चाहिए इसका आंसर, ठीक है। तो देखते हैं, मैं वापस से और एक बार करके देखता हूँ कि भाई सच में मैंने कैलकुलेटर में शायद मैंने कुछ गलत लिख दिया हो। मैं एक बार करके देखता हूँ वापस से कैलकुलेशन में कि सच में यही आंसर आता है क्या, फिर वैसे इन्फॉर्म करता, ठीक है। 1 मिनट। सॉरी गाइस, कोई भी गलती नहीं हुई है, मैंने 2-3 बार क्रॉस चेक करा, यही आंसर आ रहा है, अपना फाइनल आंसर 499 ही आ रहा है, ठीक है। एक्चुअली मैंने क्वेश्चन में ही थोड़ी गलती कर दी है, मैंने क्वेश्चन में 100 लिखा है जहाँ पे मेरे को 50 लिखना था। रहने दो, अब छोड़ दो, ठीक है। तब ये नया क्वेश्चन बन गया, छोड़ दो इसको। तो आखिरी आंसर अपना कितना आया 499, तो मैंने यहाँ पे लिखा 499, उसका यूनिट लिख दिया नैनो पर सेकेंड। ये हो गया अपना फाइनल आंसर। कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है लेकिन कॉन्सेप्ट यही है, कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है। आप सब लोग पहले स्क्रीनशॉट ले लो, ये रहा अपना क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखो, अगर पेपर में आया, आपकी इंजीनियरिंग के पेपर में आया, तो इसे गिवन डैट ये पूरा से सेंटेंस वेंटेंस लिखने का, लेबलिंग कर दो क्या बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से, ग्राफ निकालो और ऐसा कैलकुलेशन करके फाइनल आंसर भी दिखा देने का। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा सबने, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब ऐसा ना कि जनरली गेट के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, लेकिन उसमें अपन को इतना डिटेल नहीं होता, उसमें अपन को सिर्फ ऑप्शन टिक करना पड़ता है। तो गेट के एग्जाम में अपन को जितने जल्दी हो सकता है उतने जल्दी अपन को बस सॉल्व करके देना पड़ता है, ठीक है। तो अलग तरीके होते हैं कुछ सॉल्व करने के, ठीक है, वो जाने दो, अब वो छोड़ दो। अपन अगले वीडियो में देखते हैं कि और एक क्वेश्चन में अपन शॉर्टकट यानी इस्तेमाल करेंगे जिसमें इतना कैलकुलेशन ना हो। लेकिन जनरली FCFF, जब भी अपन ये FCFF सॉल्व करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़ता है, इसलिए टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है। तो आई होप कि सबको समझ गया होगा। अगर आपको प्रैक्टिस के लिए और क्वेश्चन लगते होंगे तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर भी मिलेगा, नंबर पे भी मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम का पेज भी है, इंस्टाग्राम पे भी DM कर सकते हो, कोई इशू नहीं। मैं आपको और क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगा इस कॉन्सेप्ट के कि भाई प्रैक्टिस करो, कि कॉन्सेप्ट बहुत ईजी है, बस मुद्दा है प्रैक्टिस का। प्रैक्टिस करा तो ही ये कॉन्सेप्ट जमेगा, और ये एंड सेमिस्टर के एग्जाम में ज़रूर आता है, कम से कम 12 मार्क के लिए आता है। नॉट ओनली FCFF पर, इसके साथ साथ इसके जो 5 भाई बहन है अलग अलग टाइप के एल्गोरिदम्स, वो भी साथ में आते हो बाद में। वो टोटल मिलता है 12 मार्क का क्वेश्चन, या तो 8 मार्क का क्वेश्चन आता ही आता है 101% डिक शेड्यूलिंग के ऊपर, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें अपन वापस से FCFF का और एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो साइनिंग ऑफ फ्रॉम दी कोड विद ऐश। ओके, थैंक यू सो मच।